इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे एक विशेष रोग वेनस अल्सर। वेनस अल्सर क्या होता है, इसको कई नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और फिर इसमें घाव बनने का मैकेनिज्म के बारे में भी समझेंगे, कैसे घाव बनता है और किस कारण से आपको घाव बनते हैं, और फिर इसका ट्रीटमेंट, है ना, इलाज भी हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से हम देखेंगे। तो आज सबसे पहले आपका वेनस अल्सर, है ना। अल्सर, वेनस अल्सर, इसको कई नाम से हम जानते हैं। जैसे आपको स्टेसिस अल्सर इसको कहते हैं, है ना। स्टेसिस अल्सर, स्टेसिस अल्सर, और फिर आपको वेनस लेग अल्सर, और फिर वेनस अल्सर कई नाम। स्टेसिस मीन्स होता है आपको रुक जाना या रुकना या जम जाना, और फिर अल्सर मीन्स होता है घाव, यानी आपको वेन में स्टेसिस अल्सर का मतलब हुआ कि आपको वैसा घाव जो आपको ब्लड रुक जाने के कारण होता है या ब्लड आपको जमा हो जाने के कारण होता है। और फिर दूसरा एक नाम है वेनस लेग अल्सर, है ना। हमारे पैरों के वेन, है ना, हमारे पैरों के वेन में अगर उसमें कोई खराबी होती है और उसमें ब्लड का फ्लो नहीं ठीक से हो पाता है, उसके गड़बड़ी के चलते जो घाव होता है उसको हम आपको वेनस लेग अल्सर के नाम से हम जानते हैं। और फिर आपको वेनस अल्सर यानी आपको वेन में आपको ब्लड जमा हो जाने के चलते आपका जो घाव होता है उसको हम वेनस अल्सर के नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं ये वेनस अल्सर होता क्या है ना। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं कि अल्सर बनता क्यों है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको हमने एक वेन का चित्र आपको बना दिया। ये दोनों वेन है और इस वेन में आपको छोटी छोटी आपको वाल्व लगी रहती हैं जो हमारे गंदे रक्त को पैरों की ओर से आपको हार्ट तक पहुंचाने में आपको काम करती है। ये आपका वाल्व है ना। ये वाल्व आपको यही आपको धीरे धीरे आपको इसी के माध्यम से आपको हमारे पैरों के आपको नसों की आपको ब्लड पहुंचकर ये आपको इंफीरियर वेना के भाग के माध्यम से राइट एट्रियम, हार्ट के राइट एट्रियम आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से ब्लड आपको फिर भेजा जाता है लंग, फेफड़ा में, है ना। आपको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वहाँ आपको ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अशुद्ध रक्त, है ना, जो वेन के माध्यम से आया था, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला और फिर आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट आर्टरियम आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से शुद्ध होकर फिर आपको चला गया पूरे शरीर में। तो ये वेन जो है, वेन में आपको घाव कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले जब ये आपको ये वाल्व जो है आपको जब यहाँ आपको ब्लड रहता है तो इसके प्रेशर के चलते ये वाल्व खुलते हैं और वाल्व खुलकर ये आपका ब्लड इसमें आ जाता है ना। ये ब्लड आपको फिर ये आपको ब्लड इसमें आ गया है ना, ये ब्लड फिर इसमें आ गया है ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है। इन केस जब ये आपको वाल्व खराब हो जाते हैं, है ना, यानी वेन के वाल्व जब खराब हो जाते हैं तो आपका ब्लड जो है ऊपर नहीं जा पाता है और यहाँ आपको धीरे 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 आपको यहाँ ब्लड आपको जमा होने लगता है। ये ब्लड आपका इसमें आपको जमा हो गया है ना, ये ब्लड इसमें आपको जमा हो गया। कहाँ पर? आपकी वेन में। और फिर क्या होता है, आपकी वेन की
आपको दीवारों पर इस ब्लड का प्रेशर बनता है ना। और प्रेशर बनने के फलस्वरूप क्या होता है कि इसकी दीवारों से आपका कुछ लिक्विड वाला हिस्सा आपको स्राव होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो है आपको ये टिश्यू वाले गैप वाले भाग में आपको जमा होने लगता है ना। और पैरें आपकी आपको सूज जाती हैं, जिसको हम आपको एडिमा के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। ये आपको यहाँ इसका लिक्विड स्राव होकर ये आपको टिश्यू के गैप वाले जगह में भर गया और ये आपको पैर सूज गया। इसको एडिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर क्या होता है, और फिर इसके चलते आपको इसके आसपास के जो भी आपको टिश्यू है उनको शुद्ध रक्त नहीं मिल पाता है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिलता है, और वो ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिलने के कारण आपका वहाँ के सेल टिश्यू को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। और फिर वहाँ की स्किन है ना, वहाँ की त्वचा आपको रूखी पड़ जाती है, वहाँ कलर चेंज हो जाता है त्वचा का, है ना, भूरे रंग का बैंगनी रंग के कलर दिखते हैं। और फिर धीरे वहाँ खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, और फिर वो धीरे धीरे घाव में बदल जाता है, ओपन घाव है ना, जिसमें आपको पानी जैसा बदबूदार स्राव या आपको ग्रीनिश स्राव आपको होने लगता है, जिसको हम आपको अल्सर के नाम से जानते हैं। अल्सर आपको होने का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण आपको वेन के वल्व का खराब होना। ये वल्व आपका खराब हो गया है ना, ये वल्व जब खराब हो जाएगा तो खराब होने के चलते आपको ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, जाएगा, और फिर आपको ब्लड फिर नीचे आकर जमा होने लगेगा। और फिर जमा होने के फलस्वरूप जो प्रक्रिया हमने आपको पहले बताया घाव होने का, वो प्रक्रिया होगी, वहाँ ब्लड जमा होगा, फिर अल्सर आपको में कन्वर्ट होगा। दूसरा आपको वेरिकोज वेन। ये वेरिकोज वेन देखिए, ये आपका वेरिकोज वेन, ये वेरिकोज वेन है ना, ये आपका वेन का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना है ना, वेन का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। और इसमें भी बल्ब लगे रहते हैं है ना, इसमें भी बल्ब लगे रहते हैं। अब देखिए, अब वेन में, इस वेन में ब्लड को सप्लाई करने में, ऊपर जाने में कठिनाई होती है, और फिर ब्लड वहाँ आपको जमने लगता है, जमने के फलस्वरूप वहाँ घाव आपको बन सकते हैं। और फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी आपके मसल्स में आपको वेन में आपको जब ब्लड का थक्के जम जाते हैं, और थक्का जब अगर यहाँ थक्का जम गया ब्लड का है ना, आपको ये थक्का जम गया है ना, तो फिर आपको ब्लड को ऊपर जाने में कठिनाई होगी है ना, ब्लड ऊपर से आपको प्रवाहित नहीं हो पाएगा, और थक्का के चलते ब्लड आपको फिर नीचे का ब्लड नीचे ही आपको रहेगा है ना, यहाँ जमा होने लगेगा, और फिर अल्सर का कारण बनेगा। और फिर ओल्ड स्टेज है ना, ओल्ड स्टेज है ना, जब हम आपको मतलब उम्र हमारी ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय हमारे वेन भी कमज़ोर पड़ जाते हैं है ना, आर्टरियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, वेन कमज़ोर होंगे तो वल्व भी कमज़ोर होगा, वल्व कमज़ोर होगा तो फिर आपको उसमें तकनीकी गड़बड़ी आएगी, और आपको ब्लड ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगा, और जिसके कारण आपका फिर पुनः आपको वहाँ ब्लड जमने लगेगा, और घाव होने की संभावना आपको प्रबल हो जाएगी। मोटापा है ना, और वजन है ना, ये भी आपको वेन पर प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालने के फलस्वरूप वो जो है धीरे धीरे वहाँ आपको ब्लड जमने लगते हैं, और फिर वहाँ घाव होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा आपको हम अगर लंबे समय तक खड़ा रहते हैं, ज़्यादा देर खड़ा रहते हैं, उस परिस्थिति में भी आपको गुरुत्वाकर्षण बल के चलते, कारण के चलते आपके पैरों से जो ब्लड आपके हार्ट तक आना चाहिए वो बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, और उसको ब्लड वहां तक पहुंचाने में आपके पैर के कफ मसल्स, जिसको हम सेकेंड हार्ट कहते हैं, कफ मसल्स की आपको एक्टिविटी जरूरी रहती है ना, ताकि कफ मसल्स जो है आपको उसमें आपको जब सिकुड़ती है ना, तो आपको वेन पर प्रेशर पड़ता है, और धीरे धीरे ब्लड को ऊपर जाने में उसको मदद मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देर तक खड़ा रहा तो फिर आपको वहाँ आपको कफ मसल्स में
आपको एक्टिविटी नहीं होगी और फिर ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा और ब्लड धीरे धीरे आपको जमने लगता है और फिर वहाँ अल्सर होने की संभावना आपको बन जाती है ना। और फिर वेन वाल्व का रिगर्जिटेशन होना, यानी इस वाल्व का लीक कर जाना। जब ये वाल्व लीक कर गया, ये वाल्व लीक कर गया तो ऊपर का ब्लड भी नीचे आने लगेगा, है ना, और फिर वहाँ ब्लड जमा होने लगेगा और ब्लड जमा होगा तो फिर वहाँ पर घाव बनने की प्रबल आपको। एक और आपको वेनस हाइपरटेंशन, है ना। तो वेनस हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब आपको वेन में ब्लड अधिक मात्रा में आपको जमा हो जाता है तो एक तरह की प्रेशर बनती है वेन पर, है ना, और प्रेशर बनने के कारण वहाँ के वाल्व खराब हो जाते हैं, है ना। इसको हम आपको वेनस हाइपरटेंशन के चलते आपका वाल्व आपको खराब हो जाता है और फिर वाल्व जब खराब होगा तो ब्लड ऊपर तरफ नहीं जा पाएगा और फिर वही परिस्थिति होगी, है ना। वहाँ के सेल टिश्यू को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, हाँ, इसके कारण वहाँ के सेल टिश्यू डैमेज होने लगेंगे और फिर घाव बनने की प्रबल आपको स्थिति हो जाती है। अब हम देखेंगे कुछ लक्षण कैसे को देखने को मिलते हैं। लक्षण जैसे जिस भाग पर प्रभावित भाग पर आपको उसका स्किन का कलर बदल जाता है ना, आपको स्किन का कलर आपको भूरा या बैगनी रंग का दिखता है, त्वचा में रुखापन रहती है, वहाँ खुजली महसूस होती है ना, जलन महसूस होती है, फिर वहाँ पर स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है ना, और फिर आपको वहाँ से पानी के जैसा या दुर्गंध युक्त आपको पीव, है ना, आपको स्राव होने लगता है जो ओपन रूप में खुला घाव बन जाता है। इसको हम कहते हैं आपको वेनस अल्सर। अब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं आपकी ये औषधि, है ना, A2 औषधि जो है आपके वेन पर काम करती है ना, और A2 प्लस, है ना, A2 जो है आपको वेन की औषधि है ना, वेन पर काम करती है। तो A2 का हम आपको D4 से एक्सटर्नल ऑइंटमेंट के रूप में या कंप्रेस के रूप में, है ना, लगाएंगे प्रभावित भाग पर, और इसके साथ में इसकी सहयोगी मेडिसिन जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ हम प्रभावित जगह पर इसको लगाएंगे। और फिर कभी कभी आपको C5, है ना, C5 भी आपको एक्सटर्नल में हम लोग इसका भी ऑइंटमेंट या आपको कंप्रेस लगाएंगे, यानी A2 आपको C5 और B, है ना, का कंप्रेस। अगर इन केस उसमें ग्रीनिश कलर का हरा रंग का पस डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर आप B की जगह पर आप G कर देंगे, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का लगा देंगे, है ना, और फिर ये हुआ आपका ट्रीटमेंट। इसके अलावा इंटरनल मेडिसिन और इंजेक्शन, है ना, तो इंजेक्शन नंबर 13, है ना, इंजेक्शन नंबर 13 बहुत ही आपको कारगर इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन नंबर 13 आपको कभी कभी इंजेक्शन नंबर आपको 21 भी आपको बहुत अच्छा कार्य करती है ना, और इंटरनल में आप A2 प्लस C1 या C5, है ना, और प्लस आपको A2 C1 और S1, है ना, S1। इस औषधि का A2 का 10th डाइल्यूशन, इस सभी औषधि का 10th डाइल्यूशन में आप लीजिए, या आपको 30 डाइल्यूशन या 200 डाइल्यूशन में पीने के लिए दीजिए, आपको अल्सर आपका ठीक होगा। शेष अगले वीडियो में देखिएगा।